हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो उसका कुछ पार्ट रह गया था, तो वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आज पूरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट करना है और ये नीट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और हमें एनसीईआरटी कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर नीट क्रैक करना है तो बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना है, तो उसके हिसाब से इससे 1 से 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, फिक्स्ड है, हर साल आते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़े थे, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल क्या पढ़ा था, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पिछले वीडियो को जाके देखो। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो अब ऐसा होता क्या है कि कुछ बीटल्स होते हैं। बीटल्स एक तरह का क्या होता है, एक तरह के आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्लाइज होते हैं या कीड़े होते हैं जो कि ब्लैक और रेड मार्किंग के होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक होता है लेडी बर्ड। ये लेडी बर्ड क्या करता है कि एक एफिड्स जो होते हैं, ये एफिड्स को खा जाता है। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाइज जो है ये मस्क्यूटोज को खा जाते हैं। ठीक है, और ये सब होते क्या है, बीटल्स होते हैं। ठीक है, लेडी बर्ड किसको खाता है, एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाइज खाते हैं मॉस्क्यूटोज को। ठीक है, अब ये मॉस्क्यूटोज एफिड्स को क्यों खा रहे हैं, होता क्या है कि खेतों में जहाँ पे फसल उगाई जाती है ना, उधर ये एफिड्स और मॉस्क्यूटोज जो होते हैं वो हमारे फसल को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो फसल को ख़राब करते हैं, तो हमने देखा कि ये जो लेडी बर्ड है वो ये एफिड्स को खाता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कुछ लेडी बर्ड छोड़ दिए, हमने कुछ वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज छोड़ दिए। तो ड्रैगन फ्लाइज ने क्या किया, मस्क्यूटो को खा गया और लेडी बर्ड एफिड्स को खा गया। इससे क्या हुआ, इससे हमारी फसल खराब नहीं हुई। ठीक है, अब एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ठीक है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये क्या करता है कि इसके हमारे सैचेट्स मतलब पता है ना, पाउच, शैम्पू की पाउच आती है, तो वैसे ही पाउच में एज अ ड्राइड स्पोर्स इनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि कोई भी इंसेक्ट्स जो होते हैं जो फसल को ख़राब करते हैं, तो उनकी लार्वी होती है। लार्वी, अब बोलोगे लार्वी क्या होता है, तो लार्वी ऐसा है कि अगर देसी भाषा में बोले तो लार्वी मतलब कि इंसेक्ट्स के छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब वो बच्चे जो होते हैं वो प्लांट्स पे होते हैं, उनको बर्बाद कर रहे होते हैं, और जब ये टॉक्सिन्स लेते हैं, वो स्पोर्स जो ड्राइड स्पोर्स है, ड्राइड स्पोर्स, तो पहले हम करते क्या है ना, इसको पहले ये सैचेट्स में आते हैं ड्राइड स्पोर्स, तो इनको क्या करते हैं कि पानी में मिक्स करके हम कुछ प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं जहां हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स बहुत कीड़े लग गए हैं प्लांट पे। तो उसका भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, कौन कौन से हैं वो, ब्रेसिकास, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और फ्रूट ट्रीज, ये 2 प्लांट्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, ब्रेसिकास और फ्रूट ट्रीज पे क्या करते हैं, हम इसको स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, ड्राइड स्पोर्स को पानी में डाल के। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट्स की जो लार्वी जो इन पौधों पे प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है कि वो इनको खाती है। अब ये है टॉक्सिन, अब इनको खाएगी तो वो गट में जाता है, और गट में जाकर क्या करता है, वो इनको किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो जब मार दिया तो उससे क्या हुआ कि ब्रेसिकास और फ्रूट ट्रीज ऐसे ऐसे पौधे जो होते हैं वो हमारे बच जाते हैं हार्म होने से। ठीक है, ये हो गया बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का। तो इसका एक एग्जांपल है कॉटन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कॉटन क्या है, कॉटन एक प्लांट्स है, इसमें क्या हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में आगे, तो उसमें क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि हम कोई स्पेसिफिक जीन्स को वहाँ पे फिक्स करते हैं हमारे डीएनए में। ठीक है, तो वैसे ही बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया में कोई तो एक जीन होगी जो ये टॉक्सिन रिलीज कर रही होगी। ठीक है, कोई तो एक जीन होगी जो टॉक्सिक रिलीज कर रही होगी, तो वो जीन निकाल कर हम प्लांट्स के जीन में डालते हैं, प्लांट्स के डीएनए में वो जीन को फिट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वैसे ही हमने कॉटन के डीएनए में ही हमने ये जीन डाल दिया जो टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब ये कॉटन के जीन में डाला तो वो जीन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। कौन क्या प्रोटीन बनाएगा, टॉक्सिन्स। जीन प्रोटीन ही बनाते हैं ना, डीएनए तो डायरेक्टली नहीं बनाते लेकिन बनाते तो हैं, तो टॉक्सिन रिलीज करेगा। अब ये टॉक्सिन क्या करेगा, लार्वी लोग खाएगा, और लार्वी लोग खाएगा तो उनसे क्या हो जाएगी, उनकी डेथ। तो ये कॉटन प्लांट्स जो हैं वो बच जाएंगे। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी, इसलिए हम इसका क्या बोलते हैं, इसको बीटी कॉटन। अब बोलोगे बीटी कॉटन क्यों, बी मीन्स बैसिलस, टी मीन थ्यूरिंजिएंसिस,
कॉटन जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी। ये जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट है बीटी कॉटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्राइकोडर्मा ये क्या है? ये एक फ्री लिविंग फंगस है। फ्री लिविंग मीन्स किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं करता, अकेला घूमता है फिरता है आवारा की तरह, ठीक है। और ये क्या करता है? प्लांट को डिजीज से बचाता है, ठीक है। कोई भी डिजीज हो गए उनसे क्या करता है? ये प्लांट्स को बचाता है, ठीक है। ये फंगस हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बैक्यूलो वायरसेस की। ये सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एकदम याद होना चाहिए, एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं आने चाहिए इससे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगा। और अगर डाउट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो बैक्यूलो वायरसेस क्या है? ये बैक्यूलो वायरसेस नाम से लग रहा है कि ये वायरस है, ठीक है। ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को और अर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। अर्थ्रोपोड्स जानते हो ना, अर्थ्रोपोडा किसमें है? एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ना है अर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इंसेक्ट्स और अर्थ्रोपोड्स को खाता है। बैक्यूलो वायरसेस जो होते हैं ना, इनकी एक जीनस होती है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये क्या है? जीनस है। बोलोगे जीनस क्या होता है? जीनस आपने पढ़ा होगा, जीनस, किंगडम, फाइलम, स्पीसीज। तो ये जीनस के होते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, जो कि ज़्यादा ये बैक्यूलो वायरसेस ऐसे करते हैं जो इंसेक्ट्स और अर्थ्रोपोड्स को किल करते हैं, ठीक है। और इनकी एक और खासियत है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अब आप बोलोगे स्पेसिफिक से क्या मतलब? स्पेसिफिक से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। स्पीसीज स्पेसिफिक मीन्स कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज को ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि बैक्टीरिया ये बटरफ्लाइज हैं, तो ये पर्टिकुलर बटरफ्लाइज को ही किल करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और फ्लाइज हैं या वहाँ पे कोई और इंसेक्ट्स हैं, ये उनको मारेंगे। अगर ये बटरफ्लाइज को, मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है बटरफ्लाइज ही, ठीक है। तो ये बटरफ्लाइज को ही किल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मस्क्यूटो को कर देंगे या फिर कोई और फ्लाइज को कर देंगे। तो वो क्या हो जाते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। और ये नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स मतलब कि ये लार्ज क्वांटिटी को नहीं मारते। अब बोलोगे लार्ज क्वांटिटी को नहीं मारते मीन्स क्या बोलना चाह रहे हो? लार्ज क्वांटिटीज़ को नहीं मीन्स कि सपोज मान लो कोई कीड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइप का इंसेक्ट्स हो गए, वो उस पौधे पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। तो वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी बटरफ्लाइज, अगर मान लो सपोज बटरफ्लाइज हैं, तो पर्टिकुलर बटरफ्लाई को ही वो किल करेगा। तो इनकी स्पेक्ट्रम बहुत नैरो होती है। ऐसा नहीं है कि अब ये बहुत सारे कीड़े हैं तो सबको मार देगा, ये पर्टिकुलर को ही मारेगा जिसके लिए ये स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, एक केस मान लो कि वहाँ पे 2 कीड़े हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे कीड़े हार्म ही पहुँचाएंगे। कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ में, फसल अच्छी हो इसलिए सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हार्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये बैक्यूलो वायरस वहाँ पे डाला और जो सपोर्ट कर रहा था इंसेक्ट्स उसको भी इसने मार दिया और जो हार्म कर रहा था उसको भी इसने मार दिया, तो इसमें तो लॉस है ना, क्योंकि हमें वो इंसेक्ट्स को तो बचा के रखने हैं ना जो कि हमारे फसल को उगने में मदद कर रही थी, उनको तो बचा के रखना है। तो इसलिए ये क्या होता है कि नैरो स्पेक्ट्रम का होता है। समझ आया बात? तो इसलिए ये सेंसिटिव इकोसिस्टम में भी मदद करती है। अब जैसे कोई वैसा इकोसिस्टम जिसमें कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे वल्नरेबिलिटी आ रही है, बहुत लोग बहुत सारे उसमें ये जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत वल्नरेबल हैं, मीन्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो उसमें ये हेल्प आता है। ऐसा ना हो कि सबको मार देगा, तब तो फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे ना वो सब, तो उसमें भी काम आता है ये। और हाँ, एक और ख़ासियत है कि ये कभी भी एनिमल्स और मैमल्स हो गए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हो गए, तो ये वो लोग को नहीं मारते, तो प्लांट्स को भी हार्म नहीं पहुंचाते। तो ये एक और इनका फ़ायदा है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? माइक्रोब्स एज, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र्स। बायो फर्टिलाइज़र्स, हमने बायो कंट्रोल तो समझा। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाए। फर्टिलाइजर्स सुना ही होगा नाम ना, फर्टिलाइजर्स। बायो मीन्स कोई लिविंग है जो
फर्टिलाइज़र्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा हो क्या रहा है कि हम बहुत सारे केमिकल जो छिड़क रहे हैं हम अपने खेतों में, तो उससे क्या रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो अभी नहीं, बट ये धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये हमें भी हार्म करने लगेंगे, ठीक है। सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं तो वो फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगा, फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे फसल अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, तो फिर हम खाना कैसे खाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए हम बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह भी माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैसे, इनमें मेनली 3 चीज़ आती है, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है कि अब जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जिसमें हम केमिकल कम यूज़ करके बायो फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एज डिमांड भी बढ़ रहा है तो हमें उसके हिसाब से फिर देखना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा मिनरल न्यूट्रिशन में कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स बनाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी मैं मिनरल न्यूट्रिशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही उस पर भी। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है और इसमें होता क्या है, राइजोबियम जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, वो लेज्यूमिनस प्लांट्स सपोज ये है प्लांट्स, ठीक है। तो लेज्यूमिनस प्लांट्स में क्या हो गया, जैसे कि पीनट्स के हो गए, सोयाबीन हो गया, ये सब कैसे हैं, लेज्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये राइजोबियम क्या करता है कि इनके रूट्स में नोड्यूल बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वो किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट खाता है, ठीक है, लेता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में, अभी के लिए इतना जान लो। तो राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, लेज्यूमिनस प्लांट्स के साथ, और न क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोले तो अजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, ये सारी एनसीईआरटी का, ये मैं कुछ खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंगस की। फंगस की बात करते हैं। फंगस क्या करता है, फंगस में एक जीनस होते हैं ग्लोमस, ठीक है। क्या होते हैं, ग्लोमस। ये ग्लोमस जो होते हैं वो फंगस का है, और ये फंगस प्लांट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, जिनको हम टर्म दे देते हैं क्या, माइकोराइजा, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, माइकोराइजा, ठीक है। तो ये माइकोराइजा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, सीधी सी बात, अगर एक ना रहा तो दूसरा मर जाएगा, ऐसा, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इससे क्या करता है ये माइकोराइजा, फंगस क्या हेल्प करता है प्लांट्स को। फंगस जो है वो सॉइल में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं ना, सॉइल में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं वो निकाल के प्लांट्स को देता है। ये किसको देता है, ये फॉस्फोरस प्लांट्स को देता है, ठीक है। फॉस्फोरस कहाँ से निकाल के, सॉइल से निकाल के। और फंगस और भी बहुत हेल्प करता है, जैसे कि प्लांट्स को ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि रूट को ये करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं इनके प्लांट्स में, उनसे बचाता है। ड्रॉट से बचाता है, ड्रॉट मीन्स फिर आपको ये सैलिनिटी से भी बचाता है। सॉइल सैलिनिटी मीन्स अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गया सॉइल तो ये उससे बचाता है, ठीक है। और ओवरऑल प्लांट ग्रोथ करवाता है। ओवरऑल क्या करवाता है, प्लांट ग्रोथ करवाता है। कौन करवाता है ये सब, फंगस। तो ऐसा लिख दें, फंगस
हेल्प्स, फंगस हेल्प्स लिख देते हैं, ठीक है। फंगस हेल्प करता है प्लांट्स को, ठीक है। और इनका जीनस कौन सा है? ग्लोमस। ग्लोमस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है नीट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया क्या? साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्लांट्स को ये मदद करता है। किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इनके एग्जांपल हो गए जैसे एनाबीना, सुना होगा आपने, एना, स्पेलिंग पे मत जाना, ये शायद एनाबीना है, ठीक है। नॉस्टॉक, ये सब कैसे हैं? फ्री लिविंग हैं, ठीक। ऑसिलेटोरिया हो गया, ये कैसे हैं? फ्री लिविंग है। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स सबको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये सब कैसे हो गए? फ्री लिविंग हो गए। एक सब क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, किसको? प्लांट्स को हेल्प करते हैं, क्या? नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये रहा हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इतना ही पढ़ना, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में। और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें। फर्दर अपडेट्स के लिए और भी कोई चैप्टर्स पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस बार नीट फोड़ के रहेंगे।